Hi friends, I am Rakesh Singh and you are watching my study channel करिश्मा स्टडी जोन। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम भूगोल के महत्वपूर्ण 40 प्रश्नों का रिवीजन करेंगे। ये महत्वपूर्ण प्रश्न किसी भी कंपटीशन व एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं, तो आइए इन प्रश्नों का रिवीजन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है कि मसूरी, नैनीताल, दार्जिलिंग, रानीखेत आदि निम्नलिखित में से किस हिमालय का हिस्सा है। फ्रेंड्स, आपको बताना है मसूरी, नैनीताल, दार्जिलिंग, रानीखेत आदि निम्नलिखित में से किस हिमालय का हिस्सा है। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है मध्य हिमालय, यानी ये सभी मध्य हिमालय के हिस्से हैं। हिमालय पर्वत श्रेणी को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है: बृहद हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक श्रेणी में। फ्रेंड्स, बृहद हिमालय का विस्तार सिंधु से ब्रह्मपुत्र नदी तक है, जिसमें इसके सर्वोच्च शिखर आते हैं। मध्य हिमालय में कुल्लू घाटी, काठमांडू घाटी और कांगड़ा घाटी के क्षेत्र आते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस दिया गया है, भारत में जनजातीय आबादी से मुक्त प्रदेश समूह निम्नलिखित में से कौन सा है। आपको बताना है कि भारत में जनजातीय आबादी से मुक्त प्रदेश समूह निम्नलिखित में से कौन सा है, यानी ऐसा प्रदेश समूह जहाँ जनजातीय आबादी नहीं है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पांडिचेरी, हरियाणा और पंजाब। तो पांडिचेरी, हरियाणा और पंजाब में जनजातियाँ नहीं हैं। क्वेश्चन नंबर 44, हिमालय के प्रमुख पर्वत शिखरों में ऊंचाई के अनुसार नीचे से ऊपर बढ़ते क्रम में कौन सा युग्म सही है। यानी नीचे जो ऑप्शन दिए गए हैं ये हिमालय के प्रमुख पर्वत शिखर हैं। इनमें आपको बताना है बढ़ते क्रम में शिखरों का क्रम। तो इसमें ऑप्शन ए हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन ए इसमें करेक्ट है। मकालू, कंचनजंगा, K2, माउंट एवरेस्ट। यानी मकालू जो कि सबसे कम ऊंचाई का शिखर है, इसके बाद बढ़ते क्रम में कंचनजंगा है, फिर K2 गाडविन ऑस्टिन और अंत में माउंट एवरेस्ट जो कि सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 45, अमेरिका का कौन सा नगर लौह इस्पात उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। अमेरिका का कौन सा नगर लौह इस्पात उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका राइट आंसर है पिट्सबर्ग, यानी पिट्सबर्ग लौह इस्पात उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 46 है कि मैंगनीज के उत्पादन में विश्व का अग्रणी राष्ट्र निम्नलिखित में से कौन सा है। मैंगनीज के उत्पादन में आपको बताना है मैंगनीज के उत्पादन में विश्व का अग्रणी राष्ट्र, तो इसके उत्पादन में रूस प्रथम है, यानी मैंगनीज के उत्पादन में विश्व का अग्रणी राष्ट्र जो है रूस है। क्वेश्चन नंबर 47 है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सूती वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध नहीं है। आपको बताना है सूती वस्त्र उद्योग के लिए जो प्रसिद्ध स्थल नहीं है। तो यहाँ पर ओसाका जो कि जापान में पड़ता है, यह भी सूती वस्त्र के लिए विख्यात है। ढाका भी सूती वस्त्र के लिए विख्यात है। कैंटन जो कि चाइना में पड़ता है। फ्रेंड्स, कैंटन चाइना में पड़ता है। यह सभी सूती वस्त्र के लिए प्रसिद्ध स्थल हैं। जो प्रसिद्ध स्थल नहीं है वह है हवाना, यानी हवाना सूती वस्त्र के लिए विख्यात नहीं है। क्यूबा की राजधानी है फ्रेंड्स हवाना। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस, क्वेश्चन नंबर 48, रेशम का सर्वाधिक उत्पादन निम्नलिखित में से किस देश में होता है। रेशम का सर्वाधिक उत्पादन बताना है आपको। रेशम का सर्वाधिक उत्पादन
तो रेशम का सर्वाधिक उत्पादन जो कि जापान में होता है। जापान इसके लिए विख्यात है। क्वेश्चन नंबर 49 है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल रोपण कृषि के अंतर्गत आती है? कौन सी फसल है जो रोपण कृषि के अंतर्गत आती है? तो रोपण कृषि में रबर होता है, यानी रबर को रोपण कृषि के माध्यम से उपजाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 50 है कि विश्व के प्रमुख चाय उत्पादक राष्ट्र निम्नलिखित में से कौन से हैं? विश्व के प्रमुख चाय उत्पादक राष्ट्र आपको बताना है जो विश्व में प्रमुख हैं। तो इसका राइट आंसर है भारत, चीन, श्रीलंका। यानी भारत, चीन और श्रीलंका ये चाय के प्रमुख उत्पादक राष्ट्र हैं। क्वेश्चन नंबर 51, सेंटिनलीज एवं शोम्पेन किस भारतीय प्रदेश के निवासी हैं? सेंटिनलीज व शोम्पेन, तो यह भारत के किस प्रदेश के निवासी हैं? तो इसका राइट आंसर है नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह के निवासी हैं। क्वेश्चन नंबर 52, मग्यार्स प्रजाति के लोग किस देश में निवास करते हैं? मग्यार्स प्रजाति के लोग, आपको बताना है मग्यार्स प्रजाति के लोग किस देश में निवास करते हैं? तो इसका राइट आंसर है हंगरी। यानी ये हंगरी में निवास करते हैं मग्यार्स प्रजाति के लोग। क्वेश्चन नंबर 53 है, मध्य एशिया के स्टेपी क्षेत्र के निवासियों द्वारा पशुओं की खालों से निर्मित अस्थायी मानव निवास को किस नाम से जाना जाता है? तो आपको बताना है मध्य एशिया के स्टेपी क्षेत्र के जो निवासी हैं, स्टेपी क्षेत्र के जो निवासी हैं मध्य एशिया में, इनके द्वारा पशुओं की खालों से निर्मित, यानी ये पशुओं की खालों से निर्मित जो अस्थायी अपना निवास बनाते हैं, इन निवास को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यूर्थ। यानी इन अस्थायी निवास को यूर्थ कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 54 है, साल और शीशम निम्नलिखित में से किस वन की प्रजातियां हैं? साल और शीशम, आपको बताना है साल और शीशम किस वन की प्रजातियां हैं? तो साल और शीशम जो कि मानसूनी वन की प्रजाति होती है फ्रेंड्स। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 55 है, उत्तरी अमेरिका का शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान क्या कहलाता है? उत्तरी अमेरिका में शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर है प्रेयरी। प्रेयरी जिन घासों की लंबाई 8 से और 9 फुट के बीच होती है, यानी 8 से 9 फुट के बीच इनकी लंबाई होती है, यह उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान होते हैं। डाउन्स, यहाँ जो डाउन्स दिया गया है, डाउन्स यह ऑस्ट्रेलिया में होता है। डाउन्स। क्वेश्चन नंबर 56, भारत में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून से होती है? भारत में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून से होती है? तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, दक्षिणी पश्चिमी मानसून। यानी दक्षिणी पश्चिमी मानसून से भारत में सबसे ज़्यादा बारिश होती है। क्वेश्चन नंबर 57 है, खट्टे फलों के लिए प्रसिद्ध जलवायु निम्नलिखित में से कौन सी है? आपको बताना है कि वह जलवायु जहाँ खट्टे फल होते हैं। तो खट्टे फलों के लिए प्रसिद्ध जो जलवायु है वह है मानसूनी जलवायु। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 58 है कि विश्व में सर्वाधिक तापांतर किस जलवायु में पाया जाता है? आपको बताना है कि विश्व में सर्वाधिक तापांतर किस जलवायु में पाया जाता है, यानी ताप का अंतर आपको बताना है किस जलवायु में है। तो इसका राइट आंसर है
ऑप्शन नंबर सी टैगा जलवायु, यानी टैगा जलवायु में सर्वाधिक तापांतर पाया जाता है। टैगा प्रदेश में औसत तापमान 48 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और फ्रेंड्स, विश्व का जो सर्वाधिक ठंडा स्थान है बरखोयांस्क भी टैगा प्रदेश में ही है। बरखोयांस्क जहाँ का तापमान 70 डिग्री होता है। जुलाई के दिन में यहाँ का तापमान 20 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 59, हबूब अफ्रीका के उत्तरी एवं उत्तरी पूर्वी सूडान में चलने वाली हवा है। हबूब अफ्रीका के उत्तरी व उत्तरी पूर्वी सूडान में चलने वाली हवा है। इसके बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? यानी हबूब जो हवा है जो कि अफ्रीका के उत्तरी पूर्वी सूडान में चलने वाली हवा है, तो आपको इसके बारे में बताना है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें यह तेज धूल युक्त हवा है, यह तेज धूल युक्त हवा है। फ्रेंड्स, ये बिल्कुल करेक्ट है हबूब के विषय में। नंबर सेकंड है कि इन हवाओं में तड़ित झंझावात के साथ बारिश होती है। इन हवाओं में तड़ित झंझावात के साथ बारिश होती है, यह बिल्कुल करेक्ट है। नंबर 3 है कि रात्रि में प्रवाहित होने वाला शुष्क शीतल पवन है। फ्रेंड्स, यह इनकरेक्ट है। यह सतत चलने वाली प्रचंड पश्चिमी हवा है। बिल्कुल यह इनकरेक्ट है। तो यहाँ 2 ऑप्शन करेक्ट मिल रहे हैं, 1 और 2। तो यहाँ पर हम कुड से करेक्ट करेंगे। कुड से नंबर ए ऑप्शन होगा। यह तेज धूलयुक्त हवा है और इन हवाओं में तड़ित झंझावात के साथ बारिश होती है। क्वेश्चन नंबर 60 दिया गया है, बीली बीली हवा के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? बीली बीली हवा, आपको बताना है बीली बीली हवा के विषय में कौन सा कथन सत्य है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी पूर्वी भाग में चलने वाली तीव्र और शुष्क हवा है। यह ऑप्शन करेक्ट है। ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी पूर्वी भाग में चलने वाली यह तीव्र हवा है बीली बीली। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61, शिनुक हवा के संबंध में लिखित विचारों पर ध्यान दें। शिनुक हवा जिसे चिनुक हवा भी कहा जाता है, शिनुक हवा या चिनुक हवा। तो आपको बताना है चिनुक हवा या शिनुक हवा के विषय में करेक्ट ऑप्शन आपको बताने। यह राखी पर्वतमाला की पूर्वी ढाल पर चलने वाली हवा है, यह ऑप्शन करेक्ट है। यह फान की भांति ही गर्म हवा है, यह भी ऑप्शन करेक्ट है। इस हवा से अंगूर को पकने में सहायता मिलती है, यह भी करेक्ट है। इसे शिनुक के साथ हिमहारणी भी कहते हैं, तो यह भी ऑप्शन करेक्ट है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर सभी उपर्युक्त स्टेटमेंट सही हैं। यानी यह राखी पर्वतमाला की पूर्वी ढाल पर चलने वाली हवा है, यह फान की भांति ही गर्म हवा है, इस हवा से अंगूर को पकने में सहायता मिलती है, इसे शिनुक के साथ हिमहारणी भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 62, आपको बताना है समताप मंडल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? समताप मंडल, आपको बताना है समताप मंडल के संबंध में कौन से कथन सत्य हैं। ऑप्शन देखते हैं। इस मंडल में तापमान पहले स्थिर होता है और बाद में बढ़ने लगता है, यह बिल्कुल करेक्ट है। इसमें पहले तापमान स्थिर होता है फिर बाद में बढ़ने लगता है। नंबर बी है कि ओजोन परत इसी मंडल में होती है, यह भी बिल्कुल करेक्ट है। ओजोन परत की वजह से ही इस मंडल का तापमान बढ़ता है, यह भी करेक्ट है।
यानी सभी स्टेटमेंट यहाँ करेक्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 63 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 63, स्वेज नहर निम्नलिखित में से किन दो को आपस में जोड़ती है? स्वेज नहर, यानी स्वेज नहर के विषय में आपको बताना है। स्वेज नहर किन दो को आपस में जोड़ती है? तो स्वेज नहर, जो कि आप सभी जानते हैं, स्वेज नहर लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है। लाल सागर और भूमध्य सागर। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 64 है, कील नहर किस देश में अवस्थित है? कील नहर, यह कील नहर फ्रेंड्स, यहाँ कील नहर जो कि जर्मनी में है। कील नहर जर्मनी में है। क्वेश्चन नंबर 65 है, दो ज्वारों के बीच कितने समय का अंतर होता है? दो ज्वारों के बीच समय का अंतराल आपको बताना है। तो दो ज्वारों के बीच लगभग 12 घंटा 26 मिनट का अंतर होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, 12 घंटा 26 मिनट। फ्रेंड्स, एक ज्वार केंद्र एक चक्कर पूर्ण करने के बाद उसी स्थान पर पहुंचता है तो चंद्रमा अपनी गति के कारण कुछ आगे बढ़ गया होता है। ज्वार के केंद्र को चंद्रमा के केंद्र तक पहुंचने में 52 मिनट ज़्यादा समय लगता है और इसी वजह से ज्वार ठीक 12 घंटे पर न आकर 12 घंटा 26 मिनट पर आता है। तो यह इसका रीजन है। क्वेश्चन नंबर 66, हिमालय पर्वत में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील निम्नलिखित में से कौन सा है? आपको बताना है कि हिमालय पर्वत में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील। तो सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील गौरीकुंड है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, गौरीकुंड, जो कि सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर स्थित झील है। क्वेश्चन नंबर 67 है, पेटागोनिया का पठार, पेटागोनिया का पठार निम्नलिखित में से किस प्रकार का पठार है? तो फ्रेंड्स, पेटागोनिया का जो पठार है वह पर्वतपदीय पठार है। पर्वतपदीय पठार है। पर्वतपदीय पठार आपको जान लेना चाहिए कि पर्वत के निचले हिस्से में होने के कारण इसे पर्वतपदीय पठार कहते हैं, यानी यह पर्वत के निचले हिस्से में होता है। पर्वतपदीय पठार पर्वत और मैदानों के बीच सामान्यतः संकीर्ण और छोटा पठार होता है। तो जो पेटागोनिया का जो पठार है वह पर्वतपदीय पठार का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 68 है कि ब्लैक फॉरेस्ट निम्नलिखित में से किस प्रकार का पर्वत है? ब्लैक फॉरेस्ट, आपको बताना है कि ब्लैक फॉरेस्ट किस तरह का पर्वत है। तो ब्लैक फॉरेस्ट फ्रेंड्स भ्रंशोत्थ पर्वत है। भ्रंशोत्थ पर्वत है ब्लैक फॉरेस्ट। क्वेश्चन नंबर 69, गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान लिखित में से किस प्रकार का मैदान का उदाहरण है? यानी गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान, गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान किस प्रकार का उदाहरण है आपको बताना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर यह ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, यह जलोढ़ मैदान का उदाहरण है। गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान जो कि जलोढ़ मैदान का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 70 है, तकला माकन मरुस्थल निम्नलिखित में से किस देश में अवस्थित है? तकला माकन, आपको बताने हैं तकला माकन मरुस्थल निम्नलिखित में से किस देश में अवस्थित है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो भी दिया गया है यह चाइना में है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 71, निम्नलिखित में से कौन सी धारा मेक्सिको की खाड़ी से निकलती है? यानी मेक्सिको की खाड़ी से निकलने वाली धारा के विषय में आपको बताना है। मेक्सिको की खाड़ी से कौन सी धारा निकलती है? तो वहाँ से फ्रेंड्स गल्फ स्ट्रीम निकलती है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 72 है, भारतीय मानक समय ग्रीनविच मानक समय से कितने घंटे आगे है? भारतीय मानक समय ग्रीनविच मानक समय से कितने घंटे आगे है आपको बतानी है। तो इनका समय अंतराल होता है 5 घंटा 30 मिनट, यानी 5.5 घंटा। भारतीय मानक समय ग्रीनविच मानक समय में 5.5 घंटे का अंतर होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 73, भारत की सर्वाधिक प्रदूषित नदी निम्नलिखित में से कौन सी है?
भारत की सर्वाधिक प्रदूषित नदी आपको बताना है। तो भारत की जो सर्वाधिक प्रदूषित नदी है वह है अमलाखेड़ी नदी। अमलाखेड़ी नदी यह सबसे प्रदूषित नदी है। क्वेश्चन नंबर 74 है, आर्सेनिक के कारण सर्वाधिक प्रदूषित नदी निम्नलिखित में से कौन सी है? आर्सेनिक, आर्सेनिक की वजह से सबसे ज़्यादा जो प्रदूषित नदी है वह है दामोदर नदी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा फ्रेंड्स, दामोदर नदी। क्वेश्चन नंबर 75 है, किसी क्षेत्र विशेष में उपस्थित प्रजातियों की कुल संख्या को क्या कहते हैं? किसी क्षेत्र विशेष में उपस्थित प्रजातियों की कुल संख्या को अल्फा विविधता कहते हैं, अल्फा विविधता। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 76, उष्णकटिबंधीय घास बायोम सवाना को और किस अन्य नाम से जाना जाता है? उष्णकटिबंधीय घास बायोम सवाना, यानी जो सवाना जो घास है, इस घास को और किस नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पर सवाना को लानोज और कैंपोज के नाम से भी जाना जाता है। फ्रेंड्स, लानोज जो कि वेनेजुएला व कोलंबिया में कहा जाता है, लानोज इसे वेनेजुएला और कोलंबिया में लानोज कहते हैं, और ब्राज़ील में इसे कैंपोज बोला जाता है फ्रेंड्स, ब्राज़ील में। तो यहाँ पर सवाना को लानोज और कैंपोज भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ये करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77 है, जनसंख्या के आधार पर अवरोही क्रम में राज्यों का कौन सा युग्म सही है? जनसंख्या के आधार पर अवरोही क्रम यानी घटते क्रम में आपको बताना है, सबसे ज़्यादा और फिर सबसे कम। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए जो करेक्ट दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार और फिर पश्चिमी बंगाल। क्वेश्चन नंबर 78 है, भारत में लगभग 14,500 किलोमीटर लंबा जलमार्ग है, जिसमें सर्वाधिक जलमार्ग निम्नलिखित में से किस राज्य में है? भारत में लगभग 14,500 किलोमीटर लंबा जलमार्ग है। तो आपको बताना है कि किस राज्य में जलमार्ग की लंबाई सबसे ज़्यादा है। तो इसका राइट आंसर है उत्तर प्रदेश, यानी उत्तर प्रदेश में इस जलमार्ग की लंबाई सबसे ज़्यादा है। क्वेश्चन नंबर 79, एच.वी.जे यह देश की सबसे लंबी गैस पाइपलाइन है। एच.वी.जे इसका पूरा नाम क्या है? आपको बताना है एच.वी.जे का पूरा नाम क्या है। तो फ्रेंड्स, इसका पूरा नाम है, ऑप्शन नंबर बी होगा, हजीरा विजयपुर जगदीशपुर। यानी एच का मतलब है हजीरा, भी का मतलब है विजयपुर और जे का मतलब है जगदीशपुर। फ्रेंड्स, हजीरा विजयपुर जगदीशपुर जो कि यह गैस जो पाइपलाइन है देश की सबसे लंबी गैस पाइपलाइन है, और इसकी कुल लंबाई 1750 किलोमीटर है। 1750 किलोमीटर इसकी लंबाई है। यह 6 रासायनिक उर्वरक कारखानों को गैस प्रदान करती है। क्वेश्चन नंबर 80, स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग परियोजना देश के 4 महानगरों को जोड़ने वाली कितने लेन की योजना है? आपको बताना है। स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग परियोजना देश के 4 या महानगरों को जोड़ती है, और यह कितने लेन की योजना है आपको बताना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, यह 6 लेन की परियोजना है, स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग परियोजना। फ्रेंड्स, इसकी शुरुआत 2 जनवरी 1999 को किया गया था। 2 जनवरी 1999 को इसकी शुरुआत की गई थी। इस राजमार्ग की कुल लंबाई 5,846 किलोमीटर है। 5,846 किलोमीटर है।
स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग जो परियोजना है फ्रेंड्स, वह दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई को 6 लेन वाले राजमार्गों से जोड़ती है। तो फ्रेंड्स, यह रहे इस वीडियो के 40 क्वेश्चन। यह वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।